दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसा राजस्थान का बाड़मेर जिला, जहां कभी रेगिस्तान की तपिश और सुविधाओं की कमी ने सपनों के पंख लगाने में रुकावटें खड़ी की है। आज वही बाड़मेर अपनी बेटियों की प्रतिभा से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस सीमावर्ती जिले की बेटियां गायत्री और सुशीला ने देहरादून में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय ओपन जूनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान का परचम लहराकर यह साबित कर दिया है कि मेहनत और जुनून के आगे कोई सीमा बाधा नहीं बन सकती। यह उनकी उपलब्धि न केवल बाड़मेर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, जो बेटियों की शिक्षा और खेलों में बढ़ती भागीदारी का जश्न मनाती है। बाड़मेर के भुरुटिया गांव की 17 वर्षीय गायत्री पुत्री राजू सिंह ने रग्बी जैसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण खेल में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। नागौर में आयोजित 17 वर्ष ओपन जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर के ट्रायल शिविर में जगह दिलाई। इस शिविर में गायत्री ने अपनी मेहनत और कौशल से सभी को प्रभावित किया और राजस्थान की राज्य टीम में चयनित हुई। बीती 9 जुलाई को देहरादून में शुरू हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गायत्री ने पूरे जोश के साथ प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उनकी टीम ने देश भर में 9वां स्थान हासिल कर बाड़मेर का नाम गौरवान्वित किया। गायत्री के साथ उनकी सहेली सुशीला ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और गांव की बेटियों की ताकत को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया। गायत्री की कहानी इसलिए भी और खास है क्योंकि वह पिछले 3 साल से अपने गांव में ही रग्बी खेल रही है। बाड़मेर जैसे सुदूर क्षेत्र में जहां शिक्षा और खेल सुविधाओं की कमी रही है, वहां इन बेटियों ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। गायत्री और सुशीला की उपलब्धि उन तमाम रूढ़ियों को तोड़ती हैं जो बेटियों को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रखती है। इन बेटियों ने न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि प्रतिभा किसी संसाधन या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। बाड़मेर की इन बेटियों की यह कहानी समाज में बदलती सोच का प्रतीक है, जहां एक और लोग अपनी बेटियों को शिक्षा और खेलों में भागीदारी को लेकर आगे नहीं बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन बेटियों ने यह दिखाया है कि खेलों और शिक्षा में भागीदारी कैसे कर हम पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं गायत्री और सुशीला जैसी बेटियों ने अपने हौसलों से नई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। यह उपलब्धि उनके व्यक्तित्व के लिए गर्व का क्षण है, जो बेटियां सपनों को पंख देने में विश्वास रखती है। बाड़मेर की रेत से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंची ये बेटियां आज हर उस लड़की के लिए एक मिसाल हैं जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। मैं भुरुटिया से हूँ। रग्बी फुटबॉल खेलने के लिए मैं राजस्थान टीम में मेरा चयन हुआ था। मैं खेलने के लिए गई थी और राजस्थान ये प्रतियोगिता देहरादून में हुई थी और राजस्थान की 9वीं पोजीशन रही। कितनी खुशी है आपको जब आप? बहुत खुशी है कि पहली बार नेशनल हुआ है। एक बार पहले नेशनल हुआ था, कैंप में सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार हुआ नेशनल और कैंप में भी सिलेक्शन हो गया। और मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि मैं परिवार की पहली बालिका हूँ जो आज नेशनल लेवल पर खेल रही हूँ और मेरे परिवार का और रिश्तेदारों का सभी का सहयोग रहा। मेरा नाम सुशीला कोट है। मेरा ये रग्बी गेम 2022 में शुरुआत हुआ था, जिस समय राणा राम जी सर और कौशला राम जी और हमारे मोहन भैया उन्होंने ये गेम हमारे स्कूल में लाई थी। उस गेम में शुरुआत में मैं डिस्ट्रिक्ट की हमारी टीम बनी थी, उसमें हम लोगों ने गोल मारा था तो मेरा स्टेट हुआ था। उस स्टेट में मेरी डेट ऑफ बर्थ कम पड़ गई थी, इस वजह से वो स्टेट में नहीं खेल पाई थी। फिर 2023 में हमारा यहाँ बाड़मेर आगोर केंद्र मैच होता, जिस समय हमारी गर्ल्स की 2 टीमों ने गोल्ड मारा था और बॉयज़ की एक टीम ने सिल्वर मारा था और एक टीम बाहर हो गई थी। उस समय मेरा स्टेट हुआ। फिर उसी स्टेट के समय मेरा नेशनल हुआ था। उस नेशनल में मैं 7th तो नहीं खेल पाई, लेकिन मैं टॉप 12 में जरूर थी। उसके बाद मेरा दूसरा नेशनल, जिस समय मैं स्टेट अभी 2024 में स्टेट यहाँ भियाड़ मातेश्वरी विद्या मंदिर में हुआ था, उस समय हम लोगों ने गोल मारा था अंडर 17 टीम में। तो उस समय मेरा स्टेट हुआ था, उसमें मेरा नेशनल हुआ था। तो नेशनल में मैं 7th पोजीशन में फ्लाई ऑफ खेली थी, तो उसमें मैंने बेस्ट दिया। उसके बाद मेरा
आया अंडर 15 में मेरा नेशनल हुआ, उसमें मैं फ्लाई ऑफ खेली। तो अंडर 20 में मेरा एक बार इंजरी की वजह से इंडिया कैंप नहीं हुआ, तो उस वजह से मैं इंडिया कैंप से मतलब कि मेरा नाम लिखा हुआ कट ऑफ हो गया इंजरी की वजह से। मैं बिहार के सामने खेली थी तो मेरी इंजरी हो गई थी, इस वजह से मैं उस प्री क्वार्टर मैच में बाहर हो गई थी। फिर मेरा चौथा नेशनल खेलो इंडिया में खेली, तो मैं ट्रायल हुई थी तो मैंने अपना बेस्ट दिया, तो उसमें मेरा नेशनल हुआ बाड़मेर से अकेले था, बाड़मेर और जोधपुर संभाग से अकेले हुआ। तो मेरा चौथा नेशनल वो था जिसमें मैं कुछ टाइम के लिए अंदर खेली थी, जो मेरे सीनियर थे वो अंदर खेले थे, कुछ टाइम के लिए बाहर खेली थी। अभी मैच अंडर 18 का, ये मेरा अंडर 18 का सेकेंड नेशनल है, जिसमें मैंने फ्लाई-ऑफ और विंग पोजीशन खेली थी। और अभी फ़िलहाल मेरी इंडिया कैंप कोचिंग के लिए का नाम आया है मेरा और मधु चौधरी का राजस्थान से। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरे सर और जो मेरे मम्मी पापा है, जो मेरे ग्राउंड के कोच हैं मोहन भैया और कौशल जी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। उन्होंने मेरे घर बैठे हुए मेरे को बताया कि ये ऐसा गेम है, तू ये करेगी तो तू अच्छा कर सकती है। फिर मैंने अपना हुनर दिखाया। और राणा राम जी सर है जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, सवाई राम सेन सर है जो भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, कौशल राम जी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे मम्मी पापा मेरे को बाहर भेजते हैं, ये बड़ी बात है। और मैं चाहूँ मेरे गांव के लिए और मेरे ज़िले के लिए इंडिया खेला हूँ और ऑल इंडिया खेल के आऊँ, ताकि मैं और भी मेरे जैसे प्लेयर तैयार कर सकूँ और गांव का नाम रोशन करूँ और गांव के हर एक बच्चे को इस गेम की जानकारी दूँ और बताना चाहूँ कि ये ऐसा गेम है, इसमें भेजो। जो मम्मी पापा ये चाहते हैं कि मेरी मम्मी ने कभी मेरे को बेटे से कम नहीं समझा और मेरे को हमेशा बेटा ही बुलाती थी। मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मैं ये दुआ करूँगी कि मैं मेरी